नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वंदेहं श्रीपद्मूलं श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथवन्तिकं सजीवनं शावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकांच गौरांगिने राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचाल श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारिका धाम की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी कोई को आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। तो एक बार जो साइलेंट मोड में किए हैं वो साइलेंट मोड हटा लें। अंकित जी और साथ में कोई और है ना? हाँ, अब मेरे को ये बताएं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा, क्या सुना? फिर हम लोग भगवत गीता पे चर्चा स्टार्ट करेंगे। अंकित जी बताइए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या सीखा? हम लोगों ने यही सीखा कि मतलब भगवत गीता के फायदे बारे में पढ़ा। कृष्ण भगवान किस तरह से अपना धर्म का आचरण करना सिखाते हैं। विमल प्रभु आप? ये गुरु सच्चे गुरु की पहचान के संदर्भ में हमारी चर्चा हुई थी उस दिन।
अच्छा, बीच का क्लास आप मिस किए थे क्या, इससे पहले वाला क्लास? हमने बीच में क्लास मिस किए थे हम, उससे अच्छा, मिस पहले किए थे ना। मिस किए थे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि नियत कर्म हमें क्या करना है, नहीं छोड़ना है ना। अगर हम नियत कर्म छोड़ते हैं, एक मानव अगर अपना नियत कर्म छोड़ दे तो क्या होता है, बैलेंस जो होता है जीवन का वो डगमगा सा जाता है। हाँ? और ये नियत कर्म जो भी हमारे भौतिक धरातल पर हो रहे हैं वो पूरी तरह से अपने शारीरिक संबंध के केंद्र बिंदु के तहत किए जा रहे हैं, जिससे हम लोग प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं, परंतु हम लोग अप्रसन्न रहते हैं और हम असंतुष्ट रहते हैं, हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। हमारी तुष्टि होती है और हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं होती। हाँ, शारीरिक संतुष्टि तृप्ति होती है मगर आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि हमारा नियत कर्म नहीं होता है। तो इसके विषय में हम लोग तीसरे अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी बतलाया कि सोना, खाना, पीना, जागना, उठना, अपना जो भी कार्यशैली है वो करना, और भौतिक लाभ हेतु कुछ भी प्राप्त करना, और भौतिकतावादी कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करना, ये सभी उपलब्धियां जो हैं वो हमारी ये शारीरिक संबंधित उपलब्धियां हैं। और इन उपलब्धियों के साथ हमारा अटैचमेंट, हमारा बहुत ज़्यादा आसक्ति जो बना है प्रगाढ़, और उसके चलते हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, तनाव और लाइफ को अंधेरे की ओर ले चलते हैं। और उस बीच में जो हमारा एक जीव का एक नियत कर्म है, हाँ, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जया ही अकर्मणा, ये जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था, और भगवान ने बतलाया कि मैं अपना नियत कर्म को कभी त्यागता नहीं हूँ और हमें अपना नियत कर्म करते रहना चाहिए। तो फिर जो भी था, अंकित जी ने एक पहल लगाई कि नहीं, हम लोगों को रेगुलर बेस पे क्लास करना चाहिए। अगर हम भगवत गीता का रेगुलर बेस पे क्लास करते हैं तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, जान पाएंगे। और फिर हम लोगों ने इस तरह से फिर स्टार्ट किया, और सभी के हम लोग जुड़ पा रहे हैं। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ गए से हम लोग को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और दूसरों को बता भी सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही दिव्य ज्ञान है। हाँ, क्योंकि भगवान ने बतलाया यह दिव्य ज्ञान है। हाँ, राज्य विद्या राजगुहम तत्, ये सभी राजा है और गौतम ज्ञान है। यह गौतम ज्ञान को हम लोगों को ग्रहण करते रहना है, मगर अफसोस है कि हमें समाज में ये ग्रहण नहीं होता है। फिर उससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की साधु पुरुष के विषय में, फिर उससे पहले हम लोगों ने चर्चा की कि धर्म क्या है। और हम लोग लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी जो है कि हमें ये जो भगवान से हमारे जो संबंध है, एक मित्रता का संबंध हमारा भगवान से हो सकता है। और हमें कहा जाता है कि हमेशा बचपन से भी हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा तो हम लोगों को सिखलाया गया कि आप बुक को मित्र बनाओ, है कि नहीं? यही सिखलाया गया। हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा कि हमें बुक को क्या करना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। सबसे अच्छा साथी कौन है? आपका पुस्तक ही आपका सबसे अच्छा साथी है। और आपको हर कोई हर एक स्टेज पे धोखा तो दे सकता है, मगर आप में ज्ञान है तो आपको ज्ञान कभी धोखा नहीं दे सकता है। आपके हर एक चीज चोरी किए जा सकते हैं, मगर ज्ञान जो है वो कभी चोरी नहीं किए जा सकते हैं। तो हम लोगों को ऐसा दिव्य ज्ञान को उतारना है कि हम इस भौतिक जगत में जीते हुए भी कहीं पर भी हम कोई भी स्थिति में विचलित ना हो। हाँ, विचलित ना हो, दुखी ना हो। तो इस तरह का हमारा एक कंडीशन होना चाहिए। मगर हम मानव जीवन में आकर के इस तरह से हम लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, दुख का शिकार होते हैं, और जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीतता जाता है। और हम लोग जो से तो भागते हैं, परंतु उपलब्धियां जल्दी मिल नहीं पाती हैं। अगर उपलब्धि के पीछे लाखों भाग रहे हैं तो बहुत ही कम उपलब्धियां नहीं मिलती है। और वो उपलब्धियां भी हैं क्या? वो उपलब्धियां भी है क्या? एक क्षण विंगूर। हाँ, वो क्षण विंगूर है ना, क्योंकि हमारी लाइफ ही तो क्षण विंगूर है। हम तो जब तक कब तक जिएंगे हमें पता नहीं। हाँ,
हम कब तक पता नहीं है, जिसे बोलते हैं DOD। हाँ, तो जो हमारा डेथ का सर्टिफिकेट है वो भी हमें पता नहीं है। अभी हो सकता है हमारे साथ कुछ हो जाए, हो सकता है कुछ दिनों के बाद कुछ हो जाए। जैसे अभी मैं पूछूं कि आपकी जीने की अवधि क्या है, हाँ, तो आप इसका परिभाषा क्या है, तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं पूछूं कि आपका लाइफ लाइन कितना है, तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपकी लाइफ लाइन है ही नहीं ना, वो तो कभी भी वो मिट सकती है। हाँ, तो अगर हमारी लाइफ लाइन है ही नहीं, हम कभी भी मिट सकते हैं, और हमारा पता ही नहीं है कि हमारा मृत्यु कभी भी हो सकता है, इस बात का हमें अंदेशा भी नहीं है। और तो फिर हम कुछ जो क्षणभंगुर है, जो थोड़े से समय के लिए आया है, उसके पीछे हम अपने पूरे मूल्यवान जीवन को लगा देते हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हम लगा देते हैं पूरे मूल्यवान जीवन को, और उसी के पीछे हम पूरा ताकत, पूरा फोर्स, पूरा पैसा, पूरा परिवार, सब कुछ लगा हुआ रहता है, सब कुछ। हाँ, ऑल टू ऑल। अब फिर भी वहां से जो परिणाम आना रहता है वो खुशी नहीं आती है। तो दुख का विषय यह है कि वहां से खुशी ही नहीं आती, मगर हम उसी के पीछे भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। हाँ? तो इस तरह से हमें जो मित्र है वो क्या, किसको बनाना चाहिए? पुस्तक को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, जैसे अंकित जी, आप अभी किस चैप्टर में आप पहुंच गए अंकित जी? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, आप किस चैप्टर में पहुंच गए? हम अभी फर्स्ट में ही हैं। 17-18 कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, 17 शुरू किए थे, वो भी उसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़े, फिर फर्स्ट कर रहे। नहीं नहीं, से फर्स्ट तो पढ़ेंगे ना तो जल्दी समझ नहीं आएगा, आप उसको 17 कंप्लीट करिए। ठीक है। और हाँ। ऋषभ जी आपका? जी मेरा वो साइंस रियलाइज ये था ना, जो लाइव साइंस हाँ। रियलाइजेशन का किताब था, वो वही चल रहा है अभी। अच्छा, वो चल रहा है ना? जी। ठीक है। अभी गीता के श्लोक आप ले रहे हैं एक, या नहीं ले रहे हैं? नहीं अभी नहीं स्टार्ट किए, क्योंकि आप बोले तो उसको पहले खत्म कर लीजिए फिर हाँ कीजिए। हाँ, चलेगा ना, वो उसे आप कंप्लीट करिए। ठीक है, जी। उसे आप कंप्लीट करिए। हम्म तो क्या है कि अब आप देखेंगे कि हम लोग जब मटेरियल वर्ल्ड पे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं। हम्म जैसे कि हम अपने दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। हम सुबह उठ गए और फिर जल्दी से हम जो भी है अपना निजी कार्य कर लिए, और उसके बाद फिर हमें क्या मिलता है, घर से अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे नाश्ते बन करके तैयार मिल जाते हैं, तो फिर हम उसे ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के लिए के बाद फिर हमें अब कर लिए, अब हमें कुछ मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लिए, थोड़े से टीवी देख लिए। हाँ, टीवी देख लिए, और टीवी देख लिए या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम फिर सुन लिए। उससे भी बोर हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, चलो फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया में जाते हैं, मोबाइल निकालते हैं, चैट करते हैं। इस तरह से सोशल मीडिया में आ गए। फिर दोपहर में खाना खाएं, फिर अपना जो भी सिलेबस है, कुछ पढ़ाई करना है तो वो तो कर लिए, फिर भी मन वहाँ नहीं लगा तो फिर कोई दोस्त का कॉल आ गया, तो दोस्त ने मुझे बुला लिया, तो फिर हम लोग दोस्त के साथ हो लिए, और कभी किसी जगह मिल करके फिर आ गए। और फिर शाम को फिर आ गए, तो फिर घर वाले हैं तो सबके साथ उठना बैठना करना। तो इस तरह से चलते रहा, आगे बढ़ते रहे लाइफ में। और फिर क्या हुआ कि हम असत संग में चल गए ना। एक सत्संग होता है और एक असत संग होता है ना। तो इस तरह से हम अपने विचारों को, अपने आ, मानसिकता को हम क्या करते हैं, हमें एक पुस्तक को मित्र बनाना है, चाहे वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत हो, चाहे वो दिव्य ज्ञान भगवान का ग्रंथ हो, उसे मित्र बनाना है। परंतु हम अपनी पूरी मानसिकता को कहाँ लगा देते हैं, और बड़े बड़े मोबाइल पे लगा दिए, या फिर टीवी पे लगा दिए, या फिर सिनेमा पे लगा दिए, है कि नहीं। और अभी युवा अवस्था ऐसी होती है कि
लड़के लड़कियां स्टेज से हट जाते हैं तो फिर वो उनका मन फिर थोड़ा उधर चला जाता है। हाँ, और इस तरह से हम असत्संग में लगा देते हैं। तो जितने भी हमारी जो डिजायर होती हैं वो और तीव्र गति से वो भागते रहती हैं। ऐसे इंसान का जो इच्छा होता है वो तो समाप्त होता नहीं, मगर इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को जब खुली छूट और दे देते हैं तो और भी तेजी से वो क्या करती है, भागते रहती हैं, भागते रहती हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे देते हैं और वो इस तरह से भागती है और वो सब चीज को ग्रहण करना चालू करती है तो उसका एक हैबिट सा बनते जाता है। ठीक है, उसका एक हैबिट सा बनते जाता है और वो जो मुख्य लक्ष्य है, वो जो मुख्य लक्ष्य है वो लक्ष्य से वो दूर होता चला जाता है। तो हम वो जो सत्य संग हमको लेना है मगर हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। तो हमें ये बात का आभास भी नहीं होता है, समय बहुत सारा बीतता चला जाता है तो हमें समय को व्यतीत नहीं करना है। तो चूंकि भक्ति का मार्ग, ठीक है, अगर एक इंसान है और वो एक अच्छा मार्ग चुनना चाहता है कि मुझे एक अच्छा मार्ग चाहिए, ठीक है, तो अच्छा मार्ग का जो परिभाषा है वो यही है कि वो भक्त होना चाहिए। हाँ, भक्त होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भक्त, भक्त यानी पुजारी, भक्त यानी पुजारी वो क्या करेगा, घंटा डोलाएगा। हाँ, घंटा डोलाएगा, पूजा पाठ करेगा और धोती कुर्ता पहनेगा और कुछ भी नहीं। अरे ये क्या है, ये तो पूरा तरह से पिछड़ापन है कि नहीं, पूरा तरह से ये पूरा पिछड़ापन है। ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो भक्त यानी कि दास, बात समझ रहे हैं आप, भक्त का डिफिनेशन है कि वो दास। हाँ, दासानुदास, हाँ, यानी दासों के दास का दास, यानी भगवान के दासों के दास का दास। ठीक है, तो वो एक सीरीज है जहां पर क्या होता है कि भगवान के दासों का दास। ठीक है, तो वो ऐसे वो दास बनता है और वो भगवान की वो भक्ति करता है ना, तो भगवान की भक्ति करता है तो फिर वो भगवान को साथी बना लेता है। ठीक है, अब वो जब वो दास बन जाता है तो वो उनके लिए कार्य करता है कि नहीं, वो उनके लिए कार्य करता है तो उनका साथ किससे जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है। ठीक है, तो जब उनका साथ भगवान से जुड़ता है तो फिर भगवान का ज्ञान उनमें समाहित होना चालू होता है। और भगवान का ज्ञान वो शारीरिक लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, शारीरिक लेवल पे वो भगवान का ज्ञान होता नहीं है और वो बहुत ही आंतरिक लेवल पे होता है, जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक आत्मा रन करता है उसके अंतर्गत होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भक्ति के रास्ते पे हैं, जो ओरिजिनल जिसका संबंध है भगवान से, उसका सत्य संग से संबंध नहीं है, तो फिर वो ज्यादा दुख में नहीं घिरते हैं, वो ज्यादा तनाव में नहीं घिरते हैं। हाँ, वो बहुत हैवी हैवी आपके डिजायर को लेकर के नहीं आगे भागते हैं कि मैं आज तो ले करके चल रहा हूँ और फिर कल मैं गिरा तो फिर मैं औंधे मुँह गिर जाऊंगा, फिर मैं उठने का लायक भी नहीं रहूंगा और कहीं फांसी से लटक जाऊंगा। ठीक है, कहीं मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ कंडीशन में ले जाऊं कि मुझे जीवन ही समझना है और मेरे लिए सब मटेरियल जितना भी था अचीवमेंट, मैं उसी के पीछे भागता रह गया, भागता रह गया और इस तरह से मैं वहां फंस गया। ठीक है, तो हमें एक ही ध्यान देना चाहिए कि हमें जब भी मित्र बनाना है, मित्र भी बनाना है और हमारा अपना एक कनेक्शन बनाना है तो हमें उस भगवान से बनाना है जो भगवान सही रास्ता दिखला रहा है। ठीक है, आप मटेरियल वर्ल्ड पे हैं तो आपकी जीविका तो चलेगी, आपका पेट भरेगा, आपको किस प्रकार की दिक्कत होगी नहीं। आप आए हैं तो आप कमाएंगे ही, खाएंगे ही। ये खाना पीना और शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं वो कभी रुकने वाली नहीं है, वो तो पूर्ण होते जाएगी, होते जाएगी, आप उसे रोक भी नहीं सकते। हाँ, भगवान तो बता रहे हैं, तो मैंने पिछले ही कर्म में बतलाया है कि अगर हम लोग नियत कर्म ना करें तो हमारे लिए जीवन निर्वाह करना भी संभव नहीं है, ये भगवान बतला रहे हैं ना। मगर वो नियत कर्म का सेंटर बिंदु क्या होना चाहिए, जिससे आज समाज भूल गया है, वो समाज को याद ही नहीं है कि इसका सेंटर बिंदु क्या होना चाहिए। हाँ, उसका सेंटर बिंदु इन्होंने सिर्फ यही बना के रखा है, अपना ग्रेटिफिकेशन, अपने सेंस का ग्रेटिफिकेशन, अपनी संतुष्टि, उसके लिए जस्ट डू इट, जो भी करो मगर अपना संतुष्टि होना चाहिए। तो
पहले जमाने में एक मुनि होते थे, वो कहते थे कि चोरी भी करके पियो मगर ओरिजिनल घी पियो। ठीक है, यानी कुछ भी करो मगर तुम एकदम टनाटन अच्छे से रहो, 2 रुपया ही क्यों नहीं हो, खा पी करके मस्त रहो। ठीक है, तो ये फिलोसफी जो समाज में चल रही है, ठीक है, जिससे कि स्वयं की संतुष्टि हो, तो किसी को ये नहीं पड़ा है कि नहीं कुछ रूल रेगुलेशन भी हैं, हम मानव बॉडी में हैं, तो उस रूल रेगुलेशन से चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं भगवान को भी संतुष्टि मिलेगी, और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर मैं भी क्यों नहीं संतुष्ट होऊंगा, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। मगर सिर्फ हम इंडिविजुअली हम संतुष्ट होना चाहते हैं, जबकि सभी कोई बोलता है कि आत्मा और परमात्मा का क्या है, कनेक्शन है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है। तो हमें हमेशा श्री कृष्ण भगवान के प्रिय बनने का कोशिश करना चाहिए। तो फिर हम लोग अपेक्षा करने लगते हैं कि वो भगवान दिखते ही नहीं हैं, तो फिर हम कैसे भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें, वो दिखते ही नहीं हैं, तो कैसे हम अपना संबंध को स्थापित करें, है कि नहीं। अरे भाई, भगवान दिखते नहीं है तो हवा भी तो तुमको नहीं दिखता है, तो क्या तुम हवा से संबंध स्थापित नहीं करते हो क्या? करते ही हो ना, तब तो जी रहे हो, नहीं तो मर जाते तुम हवा से संबंध स्थापित कैसे नहीं कर रहे हो? तुम हवा को देखते हो क्या? नहीं देखते हो, तो तुम भगवान को क्यों अपने इस 200 ग्राम के दिमाग से देखने का प्रयास कर रहे हो? वो भगवान थोड़ी ना तुमको दिखेंगे, उसके लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए, तब भगवान तुमको दिखेंगे। तो तुम्हें भगवान अनुभव नहीं हो रहे हैं, भगवान के रूल रेगुलेशन कुछ भी अनुभव नहीं हो रहे हैं, जबकि ये सारा प्रमाण है तुम्हारे पास, और तुम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना ही नहीं चाहते हो। तुमने अपने पूरे लाइफ को ही खत्म कर डाला है, इस एंगल पे लाइफ को ले गए हो जहां से सिर्फ और सिर्फ वो गर्त में ही गिरोगे, और उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी कहा करते हैं कि भगवान को देखने का कभी तुम प्रयास मत करो, भगवान को देखने का कभी तुम प्रयास मत करो, तुम्हारी योग्यता ही नहीं है कि तुम भगवान को देख सकते हो, तो फिर भगवान को देखने का प्रयास क्यों करते हो? तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए, भगवान के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान आपको देखें। हाँ, भगवान आपको देखे कि ये करोड़ों में आखिर है कौन जो इस भारी कलयुग में, हाँ, ये सभी कोई मेरे से ज्ञान से विमुख हैं, कोई मेरा नाम लेता है नहीं, कोई मुझे पूजता है नहीं, सब अपने स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, मगर इस भारी कलयुग में वो है कौन, वो पतित आत्मा, और वो इतना शुद्ध है कि वो मेरा नाम का बार बार जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप कर रहा है, निरंतर निरंतर रूप से मेरा जप कर रहा है, और मेरी बुक्स को पढ़ रहा है, मेरे ग्रंथ को पढ़ रहा है, मुझे जानने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान ऐसे में कृपा दिखलाते हैं, कृपा देते हैं, और हम लोग उस कृपा को लेने के लिए धीरे धीरे भगवान के डिवोशनल सर्विस से क्या होते हैं, योग्य होते जाते हैं। तो हमें योग्यता चाहिए, तो योग्यता चाहिए तो हमें उस लायक बनने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें अपने तन मन धन सबको भगवान के पीछे लगाना ही पड़ेगा, कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं आज तो मेरे से नहीं हो पाया, बहुत 3-4 दिन छूट गया, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे आज मेरा ये काम था, वो काम था, वहां चला गया, तो मेरे से हो नहीं पाया, अब मैं क्या करूं। तो समय ही नहीं मिलता है। हाँ, समय बीतता जा रहा है मगर मिलता ही नहीं है। अरे भाई, ये तो आपका प्रॉब्लम है। हाँ, सबके लिए तो वही समय है, समय तो ऐसा बात नहीं है कि सभी के लिए 25 घंटा है, आपके लिए 24 घंटा है, सबके लिए 24 ही घंटा है, और उसी में आपको सारा कुछ करना है। ये भी पता नहीं है कि फिर आप कहाँ जाएंगे, क्या होगा आपके साथ। तो अभी जो भी जीवन है उसको तो आपको कहीं ना कहीं भगवान को देना ही पड़ेगा। हाँ, हम्म, तो और हम भगवान को किसी प्रकार से आज्ञा भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्या भगवान को, आपको लगता है कि आप आज्ञा दे सकते हैं? आपको लगता है कि वो सुपर भगवान जो ऊपर बैठा है उसको आप आज्ञा देंगे कि मुझे आपको देखना है, आप इधर आइए? ठीक है, आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं मंदिर के तट पे क्या करूंगा, सर पटक पटक के मर जाऊंगा। हाँ? तो ये सब फिल्म में दिखाता है कि तेरा बाप चोर है, हाथ काट दिए, और भगवान को इमोशनल कर लिए, अब पूरा मंदिर का घंटी क्या हो रहा है, बज रहा है। बात समझ रहे हैं? पूरा मंदिर का घंटी जोर जोर से बज रहा है, और कुछ आकाशवाणी हो रही है। हाँ, भगवान के। तो ये
फिल्म जो है, तो ये जो फिल्म है और ये जो बॉलीवुड है, शुरू से ही ये समझिए पूरे धर्म के विपरीत रहा है। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो सनातन धर्म में खास करके प्रोपगेंडा के तहत बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती है और बहुत सारे चीज ऐसे ऐसे किए जाते हैं जिससे कि उनको एडवर्टाइजमेंट मिले और उनका फिल्म पिक्चर ये सब ज्यादा चले। हाँ, और लोग उसकी तरफ देखें कि आखिर ये वो धर्म के विषय में बनाया, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ऐसे ऐसे वो लोग इतने कमीने हो गए हैं कि भगवान को वो लोग यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और इस तरह से सनातन धर्म के जो मुख्य तत्व हैं ये सबको भी वो लोग दूर लेकर के जा रहे हैं। तो वो सही चीज को कोई प्रमोट करने के लिए सामने आता नहीं है। तो हमें कभी भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए और कभी भगवान के सामने ऐसा प्रकट भी नहीं करना चाहिए कि हम आपको देखना चाहते हैं। हाँ, हम आपको देखने योग्य ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी ना है कि अभी आप चाहेंगे किसी बड़े बड़े राष्ट्रपति को देखना और उसको यहाँ बुलाना, तो कभी आपके पास आएगा नहीं। हाँ, आप में अगर क्वालिफिकेशन होगा, आप में अगर क्वालिटी होगी, तो वो आपको क्या करेगा, बुला लेगा। हाँ, बुलाओ उस बंदे को, बुलाओ इधर, मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको सम्मानित करना चाहता हूँ, वो बहुत ही अच्छा काम किया है कि नहीं, आपका पूरा नाम होगा। तो आप भगवान ऐसे थोड़े ना है कि वो छिपे हुए हैं। हाँ हाँ, वो छिपे नहीं है। हाँ, ये जो भगवान सभी जगह है ना, भगवान सभी जगह है। तो भगवान हमें देखते हैं, भगवान हमें देखते हैं। तो हमें भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना चाहिए जिससे कि हम उनके साथ संबंध को स्थापित करें। हाँ, ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन, ये जो है हरे कृष्ण मूवमेंट, ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन, ये पूरी तरह से, ठीक है, पूरा 100%, उसमें 1% भी दाग कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान से कनेक्शन करने के लिए है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान से कनेक्शन करने के लिए, चेतो दर्पणम मार्जनम, ये आपके पूरे चित्त को शुद्ध करने के लिए ही धरातल पे उतरा है। जहां पर आपकी चेतना को शुद्ध करेगा, वो भी भगवान के फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग से, भगवान की फिलोसफी से, भगवान के दर्शन से, भगवान के नाम से आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। और अगर आप में क्वालिटी होगी तो आप भगवान के लिए आगे बढ़ करके भगवान को आप देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिटी बताती है कि आप कितने आगे बढ़ते हैं। भगवान कोई छोटे व्यक्ति नहीं है कि मैं बुलाऊं और वो आ गए, ये नहीं होता है। हमें पहले योग्यता प्राप्त करनी होगी, अपनी योग्यता के कारण स्वयं भगवान आपके पास आ जाएंगे। हाँ, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आप ध्रुव महाराज को देख लीजिए। हाँ, भगवान के लिए उन्होंने वन में कठोर तपस्याएं की। हाँ, और भगवान उनके सम्मुख आ गए और बोले भी भगवान उनसे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, हाँ क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा, बताओ। अब वो 5 वर्ष का छोटा बालक, हाँ, आज आप देखते हैं ना कि आकाश में, आपने सुना, भूगोल में पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ा, और आप साक्षात देखते हैं कि ध्रुव क्या है, एक लोक है। भगवान ने उसके लिए एक स्पेशल लोक बना दिए, ध्रुव लोक। हाँ, ध्रुव इतना बड़ा भक्त कि भगवान ने उसके लिए एक स्पेशल लोक ही क्रिएट कर दिया कि तुम वहां रहो। हाँ, तो वो क्या चाहिए, तो वो बोले कि नहीं नहीं भगवान, मैंने आपको देख लिया है, अब आपको मैंने देख लिया है, अब भगवान को मैंने देख लिया तो अब मुझे क्या इच्छा रहेगी। हाँ, मुझे क्या इच्छा रहेगी, कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं होता है। ये तो एक मटेरियल डिजायर है। यहाँ पर हमारी एक इच्छा है कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, इसी में परेशान रहते हैं। मगर हम अगर कुछ ऐसे चीज को अगर हम पा लें जिसको पाने के बाद हमारा कुछ शेष ही ना बच जाए, तो वो इंसान को और चाहिए क्या, वो कुछ भी नहीं मांगेगा, वो कुछ भी नहीं मांगेगा। तो वैसे जब वो भगवान को वो देखे तो बोले कि नहीं भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, सवामृत कृथो अश्मिन वरम ना याचे, ये बोले मैं पूरी तरह से तृप्त हूं। क्या बोले कि मैं पूरी तरह से तृप्त हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो भगवान का दर्शन करने के बाद व्यक्ति भौतिक इच्छाएं तो समाप्त हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है। मगर हमारी यहाँ जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ बहुत दूसरी तरह की चलती है कि हमारी भौतिक इच्छाएं जो है वो निरंतर धारा प्रवाह बढ़ती जाती है। धारा प्रवाह बढ़ती जाती है। कल मैं बच्चा था, मैंने जब छोटा था तो मैंने वो छोटी वाली साइकिल खरीदा ली। हाँ, घर में मम्मी पापा को बोला कि मुझे बहुत ही शौक है, मुझे छोटी वाली साइकिल खरीद दीजिए, सभी कोई घूमते हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर थोड़ा सा बड़ा लोहा वाला साइकिल खरीदा ली। हाँ,
तो फिर उसमें लगा कि नहीं, अब तो मैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ। तो फिर मैंने मोटरसाइकिल भी खरीदा ली कॉलेज जाते जाते। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे कार चाहिए, तो मैंने कार भी खरीदा ली। तो इस तरह से इच्छाएं जो हैं बहुत तीव्रता से बढ़ते जाती हैं, और जो आवश्यकता होती है वही हमारी आविष्कार की जननी होती है, और हम उस अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और कभी भी हम अपनी आवश्यकता को कम करने में नहीं लगते हैं, और जो मुख्य आवश्यकता है उसको हम कभी नहीं देखते हैं। तो हमें ये सब देखना चाहिए, हमें अपनी भौतिक चेतनाओं को शुद्ध करना चाहिए। अगर हम भौतिक चेतना को शुद्ध नहीं करेंगे और इस तरह से हम अपने आप को सिर्फ इंगेज रखेंगे, और हम कभी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि हम अपने लाइफ को सिर्फ और सिर्फ अंधकार में डुबाने के लिए आगे प्रयासरत हैं। कल मेरे साथ क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है, और मैं जीवन के मूल्य को नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये अनमोल जीवन क्यों मिला है। क्या सिर्फ खाने के लिए मिला है, क्या सिर्फ पीने के लिए मिला है, क्या सिर्फ सोने के लिए मिला है, क्या सिर्फ इंजॉयमेंट करने के लिए मिला है, कि मैं सिर्फ अपनी इंद्रियों से इंजॉयमेंट करना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें, हर चीज में अच्छी चीजें, घर अच्छा चाहिए, हाँ, पैसे अच्छे चाहिए, हाँ, पलंग अच्छा चाहिए, कलर अच्छा चाहिए, कपड़ा अच्छा चाहिए, सब चीजें अच्छी चाहिए, बाथरूम तक अच्छी होनी चाहिए। ये कैसी, तो ये अच्छे अच्छे चीजें के पीछे हम कितने ज्यादा पागल हो गए हैं, हाँ, कितने ज्यादा पागल हो गए हैं। तो ये स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है, बहुत ही खराब स्थिति है। और इस भौतिक संसार में प्रत्येक परिस्थिति जो है वो असत और अस्थायी है, ये पूरी तरह से झूठ, ठीक है, जिस झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई है, पूरी तरह से झूठ और अस्थायी है। कभी भी कुछ हो सकता है किसी के साथ, ये आप जान लीजिए। अमिताभ बच्चन जैसे ये देख रहे हैं बड़े बड़े कलाकार, हाँ, घर पे रह रहे थे, कोरोना लग गई, हाँ, कोई कह सकता था कि अमिताभ बच्चन को कोरोना पकड़ेगा, हाँ, पकड़ लिया ना कोरोना। तो वो किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सेफ जोन में हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सेफ जोन में हूं, ये गलती है। हाँ, ये सेफ जोन में आप अपने आप को मत समझिए कि मैं सेफ जोन में हूं, आप सेफ जोन में नहीं हैं। आपको जो जीवन मिला है वो क्षणिक है, और क्षणिक जीवन में ये भक्ति मिलना बहुत ही दुष्कर है, हर कोई को नहीं मिलता है ना। हम ब्रह्मांड भर मिते कौन भाग्यवान जीव, हाँ, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बतलाया कि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी भैंस, कभी बालू, हाँ, कभी पेड़, कभी सियार, तो कभी पत्थर, कभी सजीव, कभी निर्जीव। तो कैसे कैसे हम एक मनुष्य योनि पे आते हैं, हाँ, मनुष्य योनि पे आते हैं, और मनुष्य योनि आने के बाद फिर इसमें भी कौन वो स्पेशल जो सोल होता है, जो आत्मा होता है, जो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से उसे गुरु मिलते हैं, हाँ, उसे गुरु मिलते हैं, हाँ, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और उसी गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं स्वयं भगवान आकर के, हाँ, स्वयं करुणामयी चैतन्य महाप्रभु ये आकर के हमें ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये बतला रहे हैं शास्त्रों की वाणी कि हमें ये भाग्यवान बनना है, हाँ, भगवान नहीं बनना है, हमें भाग्यवान बनना है। मगर यहाँ कमीने लोग जो बैठे हैं, ये लोग भगवान बनने के लिए बैठे हैं, अपने आप को सुपर ऑथोरिटी समझ रहे हैं, अपने आप को कंट्रोलर समझ रहे हैं। तो ये इनकी जो मानसिकता है ये तो यहाँ चलने वाली नहीं है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये मानसिकता चलने वाली नहीं है। तो इसे ही द्वंद्व कहते हैं, जानते हैं आप, इसे ही क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। ये द्वंद्व है, ये भगवान से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, भगवान से लड़ना चाहते हैं, और ये लड़ करके क्या दिखलाना चाहते हैं। तो आप लोग एक बार अपना अपना आवाज ऑन करिए, आप लोग एक बार आवाज अपना ऑन करिए, आवाज एक बार ऑन करिए आप लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुन, तो आप लोगों ने अभी एक न्यूज देखा था, अभी एक दो दिन के पहले एक न्यूज आया था, ठीक है, वो न्यूज आप लोगों ने, स्पेशल न्यूज आप लोगों ने कुछ कोई देखा था, जो चीन का न्यूज था, चीन का एक दो दिन पहले अखबार में आया था, दैनिक भास्कर में था, मैं देखा था, आपने देखा था? चीन का हाँ, चीन का न्यूज। तो
लगातार कहीं नहीं जा रहे हैं। और भी कोई लाइन पे है ना, वो लोग म्यूट हटाइए। जी, किस बारे में? चीन चीन तो अभी रेगुलर ही आ रहा है। हाँ हाँ, अभी एक चीन का न्यूज आया था कि चीन ने क्या किया है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने चीन में जितने भी मुसलमान थे वो लोगों को अत्याचार करना प्रारंभ किया, है कि नहीं? उनके धार्मिक स्थलों को बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, ठीक है। उसके ईसाई ईसाई लोगों के ऊपर भी आया है ये हाँ, लेटेस्ट और में। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि ईसाई लोग जो लगभग वहां 6 करोड़ की संख्या में हैं, ठीक है, उनको सताना प्रारंभ कर दिया। और सताते सताते लास्टली परसों दिन का रिपोर्ट ये है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो भगवान है ना, तुम्हारे भगवान का उस जगह मूर्ति नहीं होना चाहिए, वो क्रूस को हटाओ, वो मूर्ति को हटाओ। और केमिस्ट्री उन्होंने का क्रेन लगवाया, और क्रेन से यीशु मसीह का जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, क्रूस, क्रूस, उसे क्रेन से सरकार हटवा दी, सबको सरकार, चीन की सरकार हटवा दी। बोले कि यहाँ किसका लगेगा तस्वीर? जिनपिंग का लगेगा ना, जिनपिंग का लगेगा, राष्ट्रपति है उसका लगेगा। आप लोग समझ रहे हैं? डाउन हो गया। अरे कॉल बैंक ऐसे आप लोग सुन पा रहे हैं ना? चार्जर तो ये बोला कि किसका लगेगा? जिनपिंग का लगेगा। अब सोच लीजिए कि जो वो समाज है, जो वो राष्ट्र है, जो वो इंटरनेशनल एक इतना शक्तिशाली देश है, हाँ, और वो इस तरह से हरकतें कर रहा है, तो हम आज इंडिया में किसकी नकल कर रहे हैं? हम तो स्वयं पाश्चात्य देशों के तट पे खड़े हैं, उसके बीचों बीच खड़े हैं, और हम उसकी तरह पूरी तरह से हम पाश्चात्यकरण पे डूबे हुए हैं। तो हम क्या आशा कर सकते हैं कि क्या हमारा देश इस तरह से नहीं हो सकता है? अरे चलिए, आज आपको कहीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जा रहा है तो कहीं धर्म की रक्षा हो रही है, ठीक है, मगर कल के डेट में आप अगर सजग नहीं रहें, आप अगर सामने खड़े नहीं रहें, तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो छोटे रूप में हो रहा है, बहुत जगह की मंदिर में क्या बहुत तरह से हरकतें की जा रही है, बहुत सारा चीज हो रहा है जिससे हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर वो भगवान के अस्तित्व में आ जाएं और वो फिर बोले कि नहीं, भगवान तो नहीं है, यहाँ का मालिक क्या है? मैं हूँ मालिक, और मैं ही सत्ताधारी हूँ, और मेरा यहाँ तस्वीर होना चाहिए सारे भगवान का। ये अस्तित्व को मिटाने पे लगे रहते हैं। इस तरह से एक बहुत ये समाज का बदलाव होते जाता है, बदलाव होते जाता है। जिसकी ताकत होती है वो सब कुछ करना चाहता है। तो आप को किस तरह से अपने आप को मजबूती देना पड़ेगा, किस तरह से स्वयं को निखारना पड़ेगा, और किस तरह से अपने परिवार सहित आगे आगे समाज को भी जागरूक करना पड़ेगा। और एक धर्म में ऐसा मजबूती आपको लाना पड़ेगा कि हम लोग परिपूर्ण धर्म को लेकर के तो सजग रहें, क्योंकि ये हमारा बेस है। और ये अगर टूटेगा तो ये लोग कभी भी मौका देख करके कोई भी चीज कर सकते हैं। वो छोटा रूप में समाज में होता है, ऐसा चीज छोटा रूप में होता है। अब कोई भगवान की मंदिर ही है तो चलो उसमें क्या किए, अब कुछ ऐसे चीज को फेंक दिए, मांस को फेंक दिए, प्रतिबंधित मांस वगैरह कुछ को फेंक दिए और सता दिए। तो हम कितने सनातन धर्मी हैं कि हम जाकर के अगेंस्ट में खड़े होते हैं? नहीं होते हैं ना, हम थोड़ी ना होते हैं। आप भी नहीं होते हैं, हम भी नहीं होते हैं। वो तो जो करता है थोड़ा बहुत पुलिस प्रशासन कर देता है। तो और जो हिंदूवादी संगठन कुछ होते हैं 4-8 लोग जो, तो वो लोग करते हैं, और बाकी बात तो कोई कुछ नहीं करते हैं। वो तो 2 मिनट का मौन भी धारण नहीं करते हैं। हाँ, 2 मिनट का वो मौन भी धारण नहीं करते हैं कि ऐसा चीज हो रहा है हमारे समाज में भगवान के साथ। अरे उन्हें तो अपनी सिर्फ रोजी रोटी, अपनी सिर्फ रोजी रोटी से लगी हुई है और कुछ लगी हुई नहीं है। मगर ऐसा अनेकों घटनाएं हो रही है, और यही क्या करता है, एक दिन धीरे 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 ग्रिप करते 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 बड़ा रूप ले लेता है। तो आज देखिए, अब चीन में पूरे मुस्लिम खत्म, पूरे ईसाई को खत्म, अब यहाँ क्रूस को हटा दिया, वो हटा दिया, अब बनेगा वहां का भगवान जिनपिंग। ये पागलपंती है, ये आधुनिक युग का ना पागलपंती है। तो हम जितने एजुकेटेड युवा लोग हैं, तो हम इस यही लोग को फॉलो कर रहे हैं। कल के टाइम हम भी ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही करेंगे। अगर हम भगवत गीता को नहीं समझेंगे ना, तो हम भी बस इस कल्चर में ढले जाएंगे, और फिर बाद में हमें पता लगेगा अरे हमारे हाथ पैर तो सब काट लिए गए हैं, हाँ अब मैं क्या करूं।
घंटा बजाओ, अब कुछ थोड़ी ना कर सकते हो। अब क्या करो, घर जाओ और घंटा बजाओ। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जीवन भर तुम लोगों ने अपने ही संस्कृति सभ्यता को लात मार दी और अपने ही संस्कृति सभ्यता से तुम पीछे हटे रहे। तो अब आपके पास कोई उपाय ही नहीं है, अब आप कुछ मत करो। इसीलिए आप सजग रहो, अपने आप को मजबूत बनाओ, और थोड़ा क्यों नहीं, एक एक टेबलेट ही क्यों नहीं, अगर इस बीमारी से निकलना है ना, इस पाश्चात्य देशों की बीमारी से निकलना है, इस संस्कृति से थोड़ा सा भी निकलने की चाह है, तो थोड़े क्यों नहीं, स्वयं वो भी, हमें भी वो गोली लेना है जिससे हम इससे बाहर जा सके, और अपने परिवारजनों को भी हल्का हल्का ये बतलाना है कि वास्तविक तथ्य क्या है, जिससे कि वो धीरे धीरे भगवान के चैनल में, भगवान के सिस्टम में वो बनते जाएं। नहीं तो फिर वो बस देखिए कि फिर आगे होगा क्या, वो आगे देख लीजिए। बस अभी यही थोड़ा सा खैर बनाइए कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातनवादी हिंदूवादी संगठन हैं या सरकारें भी हैं जो आपके लिए थोड़ा सा खड़ी हैं, तो कुछ आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा राहत है। मगर फिर भी भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, वास्तविकता में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। तो हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं है, हमारे सरकारों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है भगवान से, भगवान के दर्शन से। भगवान के दर्शन है, भगवान का दर्शन क्या कहता है, चलता है या नहीं चलता है मार्केट में, हमें उससे मतलब, ठीक है। अब वो सरकार भी अगर उसके अगेंस्ट जाएगी तो फिर हम सरकार को भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हम सरकार को पकड़ करके चल रहे हैं, हम भगवान को पकड़ करके चल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो हमें भगवान को पकड़ करके चलना है, उनके दर्शन को पकड़ करके चलना है। तो भगवान के दर्शन को हटाने के लिए कोई भी कहीं पर भी आ सकता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और इस तरह से हमें सदैव सुख दुख जो लगे रहते हैं हमारे साथ, जो इस तरह से है, और जहाँ पर हम लोग ये सब कभी सोच नहीं पाते हैं, तो हमें थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठना पड़ेगा अपना नियत कर्म को करने के लिए। ये हमारा एक नियत कर्म है, जिससे कि हम आगे बने रह सकते हैं। नहीं तो फिर तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हमेशा आप यही जानिए कि हम कृष्ण भावना भावित होने के लिए हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं कि नहीं। तो कलयुग एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, कलयुग एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी चेतना पूरी तरह से दूषित है। हाँ, दूषित है। और इस दूषित चेतना में हम कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ भी चीज़ अच्छा कर सकते हैं। कोई इंसान अगर बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, कोई इंसान बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ कोई अच्छा नहीं है, यहाँ सब के सब खराब हैं, क्योंकि सबकी चेतना तो दूषित है। तो सबकी चेतना ही दूषित है, तो वो भला व्यक्ति अच्छा कैसे हो सकता है। तो अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत नहीं है कि वो टेबलेट देगा तो आप शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, तो हम लोग तो सदैव क्या क्या शास्त्रों में बताया जाता है, हरे राम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ हरि का नाम है। हरि का नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, इतना पवित्र करने वाला है कि अंदर के वो सारे कचड़े को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और उसमें बताया जा रहा है केवल यही है और कुछ भी नहीं है, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। यानी भगवान का नाम अगर लोगे तो वो आपको शुद्ध करेगा। तो हम लोग अगर घर में पोछा मारते हैं या झाड़ू करते हैं, तो वो घर को क्या करते जाता है, साफ करते जाता है ना। तो उसी तरह से हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो आदमी लोग कहता है कि भक्त लोग ना पागल हो गया है, भगवान का नाम इतना काहे लेता है। और इन लोग को कोई काम वगैरह सब नहीं है, बस यही काम है कि भगवान का नाम का जाप करना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे इस्कॉन में ना 16 माला करते हैं, ठीक है, 16 माला करते हैं। 16 माला करने की एक विधि है। तो जब मैं IIT-IIM के स्टूडेंट के साथ अपने फर्स्ट कैंप वृंदावन गया था, जब मैं गया था तो हमारी वहाँ लगभग 100 के लगभग की टीम थी। हमें जाना था एक्चुअली में बद्रीनाथ, मगर बद्रीनाथ में वो साल क्या हुई कि आसमान थोड़े से फट गए, फिर ज़मीन फट गए, बर्फ़ बहुत ज़्यादा निकल आई। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने वहाँ रोक लगा दी
कि बद्रीनाथ का यात्रा किसी को नहीं करना है। तो हमारा प्लानिंग अचानक बन गया वृंदावन का कि अब वहाँ नहीं जाएंगे, अब चलो वृंदावन चलते हैं। तो सभी टीमें दिल्ली से 2 बस सारे यूथ्स चले वृंदावन के लिए। तो वृंदावन में हम लोगों ने 5-6 दिन का कैंप किया और हम लोगों ने वहाँ यात्रा किया। जितने भी अपने स्पिरिचुअल जो दर्शनीय स्थल थे उसको हम लोगों ने गुरु शास्त्रों और साधु के माध्यम से बहुत ही गहराई से देखा और हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और उसको आत्मसात किया। तो और भगवान के दिव्य लीला स्थली पे हम लोगों ने बहुत कीर्तन किया भगवान का और बहुत नाम लिया भगवान का। तो इस तरह से हम लोग इस मैटर पे आपको ये बता रहा था, कोई बता पाएंगे? हाँ, किस मैटर पे मैं ये बता रहा था आप लोगों को? मैं भूल गया किस मैटर पे आप लोगों को बता रहा था। अंकित कुछ सुन रहे हैं? कि हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए कलयुग में, कोई भी हाँ, कलयुग में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए ना। और भी कुछ मैंने कहा था जी, मतलब नित्य नाम लेना चाहिए। इस तरह से झाड़ू से बार बार करने से स्वच्छता होती है, इससे प्रभु नाम से जीवन में स्वच्छता आती है। हाँ, तो फिर मैं कैसे अपने टूर वाला वो कहानी लेके आया, कुछ कनेक्शन था शायद। तो हाँ, ये कनेक्शन था वहाँ। तो फिर मैंने ये क्वेश्चन किया था वहाँ पर। मैंने वहाँ गुरु महाराज आए हुए थे, वो जीवीसी के बहुत ही ऊंचे लीडर और इस्कॉन के बड़े अधिकारी। तो जब हुई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 16 माला करना है। अगर आप 16 माला नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पाशविक पशु से कम नहीं है, आप पशु हैं, पशु। तो मैंने इतना कड़क रूप से उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे मन में तो जिज्ञासा आ गई कि ये ऐसा फिर कैसे बोल सकते हैं कि मैं पशु हूँ, और यानी सभ्य जो आदमी है वो कैसे पशु हो सकते हैं। हाँ, पशु कैसे हो सकते हैं? अगर मैं 16 माला ना करूँ, मैं तो भगवान को मन में तो याद करता हूँ, ऐसा बात थोड़ी नहीं करता हूँ। तो बहुत तरह की बातें उठने लगी अंदर को। मेरे वाले जो मित्र थे कहा आप पूछिए ना, आप पूछिए ना, मेरे को पुश करने लगे। तो फिर मैं किसी तरह से ताकत दिखा करके, थोड़ा सा साहस दिखा करके, मैं तो फर्स्ट कैंप गया था यूथ्स के साथ। और तो फिर मैं पूछा, प्रणाम गुरुजी की, मुझे मैं 16 माला ही क्यों करूं? 16 माला ही मैं क्यों करूं? 16 माला करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा? तो फिर उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? तो मैं कहा कि बस डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके साथ क्या ट्रीट करता है? तो बोले दवा देता है, और क्या करेगा, वो दवा देता है। और तो फिर बोले कि आप तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, बहुत सारा दवा देगा, ये सुबह खाओ, ये शाम खाओ, ये गोली खाओ, तब तुम ठीक हो जाओगे। और फिर मान लीजिए उन्होंने आपको दवा दिया और आप नहीं खाएं तो फिर वो क्या करेगा? तो बोले वो क्या कर सकता है, अगर वो नहीं देगा तो फिर मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो बस बोले कि वो सिंपल है, तुम समझ जाओ कि मैंने तुम्हें 16 माला की दवा दे दी है। हाँ, अभी तुम इंसान भले ही हो, तुम इंसान के रूप में तो इस जगह दिख रहे हो, ठीक है, मगर तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से पाशविक है। तो तुम इस शरीर के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम अपनी चेतना के पीछे क्यों नहीं भागते हो? तुम उसके पीछे जाओ जो अंदर है, और वो अंदर से इस तरह से हरकतें कर रहा है, उसमें बहुत ही कलमश पाप भरा हुआ है। अब उसे मान लीजिए शुद्ध करना है, साफ करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 1-2 माला से भी काम नहीं चलेगा। या मन में ले लिए इन प्रैक्टिकल बात जो तुम बोल रहे हो और वो भी नहीं लेते हो, और बोलते हो कि मैं बस एक बार ही याद तो करता हूँ ना। अरे पाप तो दिन भर तुम कर रहे हो, मैं तो एक बार तो भगवान को याद करता हूँ, मन से करता हूँ, तो उससे तुम्हारे तो उद्धार नहीं होने वाले हैं। तो शास्त्र प्रमाण यही है कि तुम
16 माला तो इन्हें मैंने तुम्हें मिनिमम बताया है, हाँ मिनिमम बताया ना। भगवान तो बोले सदैव। फिर 18वें अध्याय में फिर भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं, मन मना भव मद भक्तो माधाजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोषि में, कि सदैव क्या करो, तुम मेरा नाम लो, सदैव मेरा चिंता करो, हाँ मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अगर तुम इस तरह से करोगे तो एक दिन तुम मेरे को प्राप्त करोगे। तो ये भगवान के दर्शन है, भगवान के सिद्धांत है। और हम भगवान के सिद्धांत से हट करके जो भी हम अपने मेंटल एस्पेकुलेशन से जो भी हम समझते हैं वो सब मन गढ़ंत होती है। उस आधार पे हम नहीं चल सकते हैं। चल करके हम सोचेंगे कि हमें वो प्राप्त हो जाए तो वो प्राप्त नहीं होगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप आपको तो एक आम भी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो आप आनंद की क्या तलाश करेंगे? आनंद आप सोचते हैं कि प्राप्त हो जाएगा, आप एक आम भी प्राप्त नहीं कर सकते। कितने लोग अभी देखिए कैसे हालत में जी रहे हैं, हाँ कैसे हालत में जी रहे हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, बहुत ही दुखदायी स्थिति है, बहुत सारी स्थिति है। तो कोई कर्म के खेल को तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वो भगवत गीता नहीं, कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ते हैं। तो इसी तरह से वो गुरुजी मेरे को बोले कि अब तुम समझ गए कि क्यों माला ज्यादा करोगे ना तो ज्यादा तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी। तो ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम आपको क्या करना है, 16 माला करना है। इतना करेंगे ना तो आपका माइंड एकदम कंट्रोल होगा, एकदम शांत होगा, एकाग्रता आएगी और भगवान से कनेक्शन बनेगा। जितना ज्यादा आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर आपको बाहर की चीजें जो है वो उतना अट्रैक्ट नहीं करेगी, बस वो राम का नाम अट्रैक्ट करेगा। बस देखना, तुम करके तो देखो। भगवान के इसीलिए बोलते हैं कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत ही पावरफुल है भगवान का नाम। हाँ नहीं तो भगवान राम के नाम से भी कैसे पत्थर तैर रहे थे, हाँ भगवान के नाम से पत्थर कैसे तैर रहे थे समुद्र में। तो भगवान का नाम बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। चूंकि हम वो शुद्ध नाम का महत्व नहीं देते हैं, वो नाम को लेते नहीं है बारंबार, बस यही एक हमारे में हानि है। देखिए हमारा एक सिंपल सा है तरीका कि आप संगति करिए भगवान की, मित्रता करिए भगवान की, और बुक को बहुत ही अच्छा मित्र बनाइए। हाथ में बहुत ही अनमोल हीरा भगवत गीता के रूप में मिल गया है, बस उसको पढ़ने की जरूरत है। हाँ उसे छिपा के रखने की जरूरत नहीं है। अगर हीरा को छिपा के भी रखेंगे तो आदमी पता नहीं चलेगा, अरे मिला है तो उसे निखारिए दिखाइए सब मुझे ये मिला है। तो हो सकता है दूसरे लोग भी आपसे सीखे, कुछ चाहत लाएं और वो भी समाज में कुछ इस चीजों को लाए। आपने मेरे को कहीं देखा है कि नहीं, मेरे को कहीं देखा कि नहीं कोई हैं जो भगवत गीता दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो चलो लेना चाहिए, इनसे लेना चाहिए, अच्छा है दे रहे हैं कोई नहीं। तो इस तरह से एक चाह बढ़ी, फिर लगा कि नहीं थोड़ा हम लोग को क्लास भी करना चाहिए, मिलते हैं तो हम लोग चलो क्लास करते हैं, तो चलो क्लास करते हैं, क्या दिक्कत है, सीखना भी चाहिए। कोई तो इसके और आगे नहीं बढ़ रहा है तो जो भी आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ हो लेना चाहिए, और जहाँ भी भगवान की चीजें हैं तो हो लेना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो उसी तरह से आप ग्रहण करेंगे तो पहले आप में देखिए खुद में बहुत बदलाव आएगा। जब खुद में बदलाव होगा तो फिर उसके साथ साथ और भी कोई बदलेंगे, वो सीखेंगे आपको देख करके। तो इस तरह से एक परिवार समाज धीरे धीरे एक क्रिएशन बनता चला जाता है। तो अच्छे समय अच्छे चीज करने में तो थोड़े समय लगते हैं, हाँ अच्छे समय करने में तो बहुत समय लगेंगे, पर अच्छे समय की अच्छे चीज की फिर कभी हार भी नहीं होती है, क्योंकि भगवान आपको सदैव हर जगह आपको देखते रहते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे, और इस मैटर से संबंधित आज के क्लास से संबंधित अगर किन्हीं का कोई भी प्रश्न हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और सभी को ये अपने आवाज़ जो साइलेंट है उसे हटा ले, तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करके क्लास को समाप्त करेंगे। और इसके बाद ये भी कहना है कि तो आप लोग एक निश्चित कर लेंगे डे तो अच्छा होगा। सभी को एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ जो लाइन में है सभी को एक दूसरे को जानते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप में सभी को अपना जो भी विचार है उसको अभिव्यक्त करिए, लिखिए कि नहीं हम लोग ये दिन क्लास होना चाहिए। तो अगर वो दिन भी फिक्स हो जाए ना तो भी अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जब मेरा समय रहेगा तो मैं अल्टरनेट डे पे आप लोगों के साथ रहूंगा मौजूद, ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। सुन पा रहे हैं ना सभी? कोई अपने आवाज हटा लीजिए।
सुनाई दे रहा है? अगर सुन पा रहे हैं ना? हेलो जी जी। हाँ, हरे कृष्ण। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण, हाँ, हरे एक कृष्ण। वीक में कितने बार रखेंगे हम लोग? हम लोग रखेंगे ना 2 से 3 बार काफी है। अच्छा। ठीक है। शुरुआती तो में सप्ताह में 2 बार रखिए, उसके बाद जिस तरह से लय बैठेगा उसके साथ ही बढ़ाते जाएंगे। हाँ हाँ, चलेगा ना, 2 बार काफी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। नहीं, सभी जो बाकी भक्तजन है 5 से 6 क्या सबको सूट कर रहा है, तो अपना अपना राय प्रकट कीजिएगा। हाँ हाँ, ये व्हाट्सएप में करेंगे, व्हाट्सएप पे सभी कोई करके और हाँ उसको लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। कीर्तन करते हैं और सभी कोई आवाज अपना हटा सकते हैं। आवाज अपना भी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गाइए। ठीक है। हम्म। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी कोई गा रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, कम इतना कथा सुनाए हैं तो गाइए, भगवान का नाम लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं, मगर एक बार आप लोग सब अपना वीडियो ऑन करिए तो। एक बार सभी कोई वीडियो ऑन कर लीजिए। थोड़ा बड़ा भी होगा क्या? चलिए ठीक है ना, धन्यवाद। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।